मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज का मेरा विषय है मूलांक 4, यानी कि जिनके जन्म कुंडली के हिसाब से जन्म तारीख जो बनती है उसके हिसाब से जिनका मूलांक 4 है, यानी कि जिनका जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को होता है, उनका जन्म तारीख के हिसाब से मूलांक 4 होता है। और मूलांक 4 वालों के प्रभाव क्षेत्र में असंख्य व्यवसाय आते हैं। यहाँ 4 मूलांक वाले व्यक्तियों के लिए कुछ एक उपयुक्त और लाभदायक व्यवसाय सूची मैं देता हूँ, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति इनमें से कोई भी व्यवसाय कर सकता है और जो करेगा उसमें से अति उत्तम होगा। और यदि नहीं कर रहा है तो विकास, प्रगति एवं सफलता के लिए इस और अवश्य ध्यान देना चाहिए, जो मैं अब बताने वाला हूँ। साथ ही उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे मित्रों, दोस्तों, जब भी आप मेरी वीडियो सुने तो शुरू से आखिर तक उसे जरूर सुने, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके और आप लाभ उठा सके। अब मैं बात करता हूँ कि मूलांक 4 वालों के लिए कौन सा कैरियर, कौन से क्षेत्र में रोजी रोजगार के लिए अवसर बनाना चाहिए। इनको इंजीनियर, समुद्री इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, राज्य कर्मचारी, अधिकारी, क्लर्क, अकाउंटेंट, पोस्टमैन, स्टोर कीपर, टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर और बैंकिंग विभाग, ट्रांसपोर्टर, मैकेनिक, टेक्नीशियन, वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता, ठेकेदार, पायलट, टीचर, प्रोफेसर, अध्यापक, उद्योगपति, नेता, व्यापारी, डिजाइनर, विद्युत विभाग, विद्युत उपकरण, मशीनरी, कृषि तथा बिजली के कार्य, उपदेशक, भाषणकर्ता, दर्जी, कशीदाकारी और शिल्पकार और प्रॉपर्टी एजेंट, मकानों का क्रय विक्रय, भवन व्यवस्थापक, नक्शा नवीस और जहाँ मुद्रा अथवा धन आदान प्रदान होता हो। ऊपर दिए गए मैंने जो अभी आपको बताए हैं ना, वे सारे उपयुक्त जो क्षेत्र बताए हैं, उनमें मूलांक 4 वालों को सामान्य शुभ रहते हैं। यदि मुद्रा धन का वास्तव में रूप में आदान प्रदान हो तथा अनुसंधान कार्य इनके लिए बहुत लाभदायक रहते हैं। जिन जन्म तारीखों जैसे मैंने बताया 13, 22, 31 का मूलांक 4 बनता है, उनके लिए मूलांक 4 वाले व्यवसाय ही लाभदायक रहते हैं। परंतु 13, 22, 31 संयुक्त अंक होने के कारण अपना अलग ही प्रभाव होता है। इनका संयुक्त अंक होने से प्रभाव इस प्रकार होता है। जन्म तारीख 13, जिनका जन्म किसी भी महीने की 13 तारीख को होता है, इनका जन्म तारीख मूलांक 4 होता है। इन व्यक्तियों के लिए मूलांक 4 की सूची में दिए गए व्यवसाय ही उपयुक्त एवं लाभदायक सिद्ध होंगे, क्योंकि इनका मूलांक 4 है। संयुक्त अंक होने से इस अंक का अपना प्रभाव भी व्यक्ति विशेष पर पड़ता है और संयुक्त अंक 13 अथवा मूलांक 4 वाले व्यक्तियों के पास असीमित कार्य की क्षमता होती है। लोगों का नेता बनना अथवा नेतृत्व करना इनका विशेष गुण होता है। ये प्रत्येक योजना ध्यानपूर्वक बनाते हैं और इस योजना को पूरी करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। इसी कारण इन्हें कार्यों में सफलता भी मिलती है। वे अपने जीवन में निरंतर परिवर्तन करते रहते हैं। प्राय परिवर्तनशील होने के कारण इन्हें सफलता भी मिलती है। फिर भी इनके विचार और क्रियाएं रचनात्मक होती हैं। यदि ये सोच विचार कर कार्य करें तो सफल रहते हैं। होने से इनके प्रत्येक क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ता है और झेलने पड़ते हैं। परिश्रम करने पर भी सफलता नहीं होती। अब मैं बात करता हूँ जन्म तारीख 22, जिनका जन्म किसी भी महीने की 22 तारीख को होता है, इनका जन्म तारीख मूलांक 4 होता है। इन व्यक्तियों के लिए मूलांक 4 की सूची में दिए गए व्यवसाय ही उपयुक्त एवं लाभदायक सिद्ध होंगे,
क्योंकि इनका मूलांक 4 है। संयुक्त अंक होने के इस अंक का अपना विशेष प्रभाव भी व्यक्ति विशेष पर पड़ता है। अतः संयुक्त अंक 22 अथवा मूलांक 4 वाले व्यक्ति दूसरों के कार्यों में बहुत सहायता करते हैं। इनमें लोगों की समस्याओं के समाधान की पूरी क्षमता होती है। ये किसी को दुखी देखकर अपना वर्चस्व न्योछावर कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ध्यान रहे, ये संयुक्त अंक मास्टर अंक कहलाता है। अतः ये चुस्त, चालाक एवं मास्टर होते हैं। प्रत्येक कार्य में ये अपना मास्टर होने का प्रदर्शन करते हैं। संयुक्त अंक 22 कार्तिकेय अंक भी है। अतः पूर्व कर्मों के अनुसार इन्हें संघर्ष करना पड़ता है और जीवन में बाधाएं एवं असफलता भी देखनी पड़ती हैं। ये अपनी शक्ति से कई अधिक कार्य कर लेते हैं या व्यवसाय में पड़ जाते हैं, इसी कारण असफल रहते हैं। अब मैं जन्म तारीख करता हूँ 31 की बात। जिनका जन्म किसी भी महीने की 31 तारीख को होता है, इनका जन्म तारीख मूलांक 4 और इन व्यक्तियों के लिए मूलांक 4 की सूची में दिए गए व्यवसाय ही उपयुक्त होते हैं, लाभदायक सिद्ध होते हैं। क्योंकि इनका मूलांक भी 4 है, संयुक्त अंक होने से इस अंक का अपना भी प्रभाव व्यक्ति विशेष पर पड़ता है। अतः रचनात्मक विचारधारा के स्वामी होते हैं और ये व्यक्ति सकारात्मक भी होते हैं। ये अपने कार्य को नियत समय पर पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। इनकी प्रवृत्ति अधिकतर अंतर्मुखी होती है। ये साधु स्वभाव और बुद्धिमान होते हैं। इनकी फकीराना प्रवृत्ति कार्य व्यवसाय सफलता में रोड़ा बनती है, ये स्थिति बनती है। अब मैं कुछ इनके लिए और कुछ विशेष तथ्य बताता हूँ। जैसे कि मूलांक 4 वाले व्यक्ति रूढ़िवादी नहीं होते, पुरानी प्रथाओं को हटाकर नई नई प्रथाएं बनाते हैं। अतः ऐसे कर्म क्षेत्र में इन्हें सफलता मिलती है। दूसरा, कोई भी कार्य अथवा व्यवसाय ऐसा नहीं जिसने इन व्यक्तियों को संघर्ष न करना पड़े और बाधाएं न आए, और इन्हें शांति चित्त रहना उचित रहता है। जिस व्यवसाय में व्यावसायिक रूप से कार्य करना पड़े वहाँ बहुत सफल होते हैं, और व्यवसाय में झूठ, चालाकी और बदले की भावना इनकी हानि करती है। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने आज आपको बताया मूलांक 4 वालों के लिए कि उनको कौन सा क्षेत्र में अपनी कैरियर बनाना चाहिए, कौन सा रोजी रोजगार कार्य करना चाहिए। मेरे विचार से आप सभी लोगों को ये सारी बातें समझ में भी आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी को कोई बात मेरी बातें जो समझ में नहीं आई हों, तो आप सभी जानते हैं, जैसे कि मेरा जो चैनल है YouTube पर मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से, उनके कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें। मैं जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी उसका सॉल्यूशन आपको जरूर बताऊंगा। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सोच विचार कर रहे हैं, करें ना करें। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, और बेल आइकन भी अगर आप दबाएंगे साथ में, तो आपको जो मैं समय समय पर वीडियो भेजता हूँ, जब भी आप YouTube चैनल अपना खोलेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप देखकर उसके आपके यूज का है तो आप लाभ उठा सकते हैं, और नहीं है तो आपकी इच्छा है, देखें तो बढ़िया, नहीं देखें तो बढ़िया। तो इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर उसको लाइक और शेयर करें, जिससे मेरे भी उत्साहवर्धन होता रहे और मैं आगे भी आपकी लोगों की सेवा करता रहूं। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर एक नए विषय के साथ मैं आपसे मुलाकात करूंगा। जय श्री राम।